तो गाइस आज खाने में बना है कड़ी और चावल, और इधर सैलेड भी कट गया है। और ये देखिए कड़ी बनाई है पूजा ने, और इधर चावल भी बन गए, जीरा राइस। और ये खाना सबका निकल चुका है। ये खड़े डुगू और तल्लू, हेलो करो दोनों। तो चलिए खाना वाना बन गया और अब निकाल देती हूँ सबको, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस यहाँ पर निकल चुका था खाना, और खाने में बना था वही कड़ी चावल, और जो दोपहर में मैंने बनाया था बैगन का भरता। तो इसके पापा को थोड़ा कड़ी कम पसंद है, और चावल तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, बहुत कम, कभी कभार अगर वो कहने पे खाते हैं, बाकी वो रोटी खाते हैं। तो उनके लिए बनाई थी रोटी। तो यहाँ पर वो उनको बैगन का भरता और कड़ी, रोटी और ये सलाद इधर रखा हुआ था। और यहाँ पर ये हम सब बैठे हुए थे, नायरा भी बैठी हुई थी। तो बस सब लोग बैठ करके खाना खा रहे थे, क्योंकि मुझे निकलना था घर। तो इसलिए हम लोग फटाफट खाना पीना खा करके और बस अपनी जाने की तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पर अभी विनोद भी बैठा होता, विनोद ने भी खा पी करके वो चला गया था बाहर। और इन दोनों बच्चों को बिठा दिया है नीचे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने आपस में खाते नहीं है, बातें इनकी चलती रहती है, गिराते खाना बहुत ज़्यादा। तो इनको बिठा दिया था नीचे। और ये हो गया सुबह का टाइम। तो बच्चों की हो गई दोनों स्कूल जाने की तैयारी। दोनों बच्चे बिल्कुल रेडी हैं स्कूल जाने के लिए। और ये धुलाई कर दी थी, क्योंकि पानी इस टाइम आ गया था, तो पाइप से बहुत अच्छे से धुलाई हो गई थी। तो नीचे अभी पानी मैंने साफ़ नहीं करा, गीला ही है, क्योंकि फर्श ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पर ये दोनों बच्चे देखिए जा रहे हैं स्कूल, और सारा सामान उठा करके रख दिया है बेड पे, क्योंकि नीचे सारा धोना था, इसलिए सारा सामान बेड पे रख दिया। और यहाँ पर इसके पापा जा रहे हैं बच्चों को दोनों छोड़ने। और गाइस ये नीचे भी आपने जो देखा, ये पूरा मतलब ये पूरा मेरा घर है, तो अभी बना नहीं है। तो इसलिए मैं नीचे वाला एक कमरा है, उसको स्टोर रूम बना दिया है। जितना हमारा एक्स्ट्रा जो सामान होता है वो मैं नीचे सारा वहाँ रखवा देती हूँ, और मैं रहती हूँ ऊपर। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ये मेरा ही है, तो यहाँ पर मैं रहती हूँ। और नीचे बाइक वगैरह लगा देते हैं कि गाड़ी वाड़ी खड़ी करने के लिए, नीचे काफ़ी सही जगह ही है। और जो एक कमरा था वहाँ पर मैंने लगा दिया ताला, क्योंकि वहाँ पर मेरा जो एक्स्ट्रा सामान है वो रखा हुआ था। और यहाँ पर ये नायरा का स्कूल सामने ही है, तो बस नायरा को यहाँ पर छोड़ते हैं, उसके बाद ये दोनों बाप बेटे निकल जाते हैं स्कूल के लिए। डुगू का स्कूल है खादर गाँव में, तो डुगू को वहाँ छोड़ने जाना पड़ता है बाइक से। तो सुबह हस्बैंड इसको लेके जाते हैं, नायरा को यहाँ छोड़ देते हैं। तो बस इसी तरह फिर मेरा घर का काम स्टार्ट हो जाता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप सारे ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं शांति कनौजिया, ब्लॉग आज से स्टार्ट हो रहा है मेरा, सुबह से आज स्टार्ट हो रहा है। और शांति कनौजिया रूटीन ब्लॉग। तो गाइस ये मेरा रूटीन ब्लॉग है, मैं अपनी दिन भर का रूटीन मैं आपको दिखाती हूँ। तो और आपको मेरे रूटीन ब्लॉग कैसे लगते हैं वो भी मुझे बता दिया करो, कि रूटीन ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, क्या दिखाऊं, ये भी आप मुझे बताया करो। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो बने रहना मेरे साथ पूरा दिन। आज ब्लॉग में क्या क्या होता दिखाऊंगी। और घर से मैं आ गई हूँ वापसी, मतलब भाभी के हाथ से पीछे आप देख सकते हो, मैं अपने घर आ गई हूँ। और बस मम्मी को कल शाम को गई थी देखने के लिए, तो मम्मी कुछ ज़्यादा अच्छी हालत नहीं है, ठीक ठाक है। दर्द वगैरह की दवाई जो दी है उनसे थोड़ा सा आराम था मम्मी को, तो सो रही थी। और मुझे भी हो गया ज़ुकाम, क्योंकि भाभी के यहाँ ना एसी में थे, और हमें एसी की आदत नहीं है। तो भाभी के यहाँ एसी में थे, 24 घंटे एसी में ही थे। तो मुझे भी और नायरा को हो गया बहुत तगड़ा वाला ज़ुकाम। तो बस, और कोई बात नहीं, ज़ुकाम तो ठीक हो जाएगा। और अभी आ गई हूँ घर, और बच्चों को भेज दिया स्कूल सुबह से। आज उठ करके 2-3 दिन काम नहीं करती हूँ ना, तो फिर एकदम से करती हूँ तो फिर थकावट हो जाती है। अभी 2-3 दिन वहाँ कोई काम नहीं करा, तो अब अजीब सा लग रहा है यहाँ पे आकर के। तो बस अभी अब लगती हूँ अपने काम में। सुबह हस्बैंड ने मिल करके हम दोनों ने पूरा घर धोया है, क्योंकि गर्मी भी हो रही थी, और 2-3 दिन नहीं रहती हूँ ना, तो धूल मिट्टी सी भी आ जाती है घर के अंदर। तो फिर दोनों ने मिल करके धुलाई वुलाई कर दी पूरे घर में। और बस बच्चों से जाने से 2 मिनट पहले पूरा पानी आ गया था, तो पानी आ गया था, पाइप लगा के पूरे घर की धुलाई वुलाई कर दी है, और कूलर में पानी वगैरह भर दिया है। तो बस अब कमरा एकदम ठंडा हो गया, पानी कर दिया। अभी पानी मैंने खींचा, वाइपर भी नहीं लगाया है, पानी मैंने थोड़ी देर भरा रहने दो, थोड़ा ठंडा हो जाएगा फर्श। तो बस ऐसे ही है। और अब चलती हूँ, बनाती हूँ हस्बैंड के लिए रोटी, उनका टिफ़िन भी पैक करना है। ओके, तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस सारा काम हो गया, ये देखिए धुलाई वुलाई, फर्श बिल्कुल एकदम चमक गया धुलाई करने के बाद में। गाइस धुलाई कर दो ना तो फर्श बहुत अच्छा एकदम साफ़ सुथरा ठंडा ठंडा। बिस्तर उस्तर भी सारा सही कर दिया है। और ये अभी कुर्सी पे कपड़े रखे हैं, ये धोने वाले कपड़े हैं जो कल पहन के आए थे सब। तो ये अभी धोऊँगी, इनको अभी धोऊँगी या फिर कल धोऊँगी। और बस अभी चादर उधर थोड़ी सही कर दी है, और धुलाई वुलाई हो गई है।
टीवी में सुन रही थी गाने खाटू श्याम बाबा के। और बस ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। और जब मैं आई थी गाइस तो बिल्कुल ही एकदम सारे में मिट्टी 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 हो रखी थी। ये देखिए पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया। और यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। अब फ्री हुई हूँ तो अब पीऊँगी बस बैठ करके चाय। टाइल वाइल में भी सारा मैंने जूना मारा अच्छे से। ये देखिए पूरा अच्छे से सारा क्लीन कर दिया। इस पर गैस पे मिट्टी जम गई थी सॉरी। तो ये देखिए अभी सारा पूरा मैंने ऊपर से सारा सिंक धोया, सारा ये सारे बर्तन वगैरह सारे स्टैंड के ऊपर से सारा धोया। ये देखिए अभी फरस वरस पूरा ही देखिए पूरी टाइल वगैरह सब कुछ धो धा के अब जा करके फ्री हुई हूँ। तो अब पीते हैं चाय वाय। चलिए तो गाइस अभी जस्ट अभी हो गई हूँ फ्री। नहा धो ली हूँ, बाल भी धो लिए, बाल अभी गीले हैं और बाल भी धो लिए क्योंकि 3-4 दिनों का सर नहीं धोया था तो सर काफ़ी गंदा हो रहा था। और बस अभी हो चुके हूँ बिल्कुल फ्री, नहा ली हूँ। और आज सुबह से ही लग गए थे काम में, इस वजह से आज जल्दी फ्री हो गई। काम में 10:30 तक फ्री हो गई थी, 10:30 का टाइम हो रहा है और इस टाइम बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ कामों से। क्योंकि सुबह में जल्दी उठ गए थे क्योंकि 2-3 दिन बाद घर से आई हूँ ना, तो पूरा घर ऐसे हो रहा था मिट्टी मिट्टी धूल मिट्टी की हवा चल रही थी, धूल मिट्टी सारी अंदर आ जाती है। तो इस चक्कर में पूरा घर एकदम मिट्टी 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 सा हो रहा था। तो फिर हस्बैंड वाइफ दोनों ही सुबह उठ गए थे जल्दी। फिर पाइप वगैरह लगा करके पूरा घर वर अंदर से हमने धोया, साफ़ सुफ करा, धो धा करके थोड़ी देर पानी भी भरा हुआ रहने दिया। फर्श एकदम ठंडा हो गया और अब सही लग रहा है क्योंकि गर्मी का टाइम है तो नीचे बैठ के ही खाना वाना खाते हैं, नीचे लेट भी जाते हैं तो फर्श में। तो अब सही लग रहा है, धुलाई वुलाई हो चुकी है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। क्योंकि मैं घर जाती हूँ ना 2 दिन के लिए भी मैं घर चली गई तो पूरा कमरा ऐसे धूल धूल सा भर जाता है क्योंकि बाहर की एकदम सीधी हवा में ऊपर रहती हूँ ना तो एकदम सारी हवा आती है एकदम से। तो बस अब धुलाई वुलाई हो गई है और कपड़े वगैरह आज नहीं धोऊंगी। अब बच्चे आ जाएंगे, आज वर्दी उनकी आएगी, वाइट वाली वर्दी है तो कपड़े वगैरह धोऊंगी कल। और बस अब काम सारा हो चुका है, फ्री हो गई हूँ। और वीडियो कल से ही स्टार्ट कर दिया था घर से ही, पूजा के यहाँ से। पूजा ने कल बनाया था कढ़ी चावल तो आपको दिखाया था, वो सब हम लोग खा पी करके फिर वहाँ से निकल गए थे 10 बजे तक। और बस फिर आ गई थी घर। और सुबह में बच्चों को लंच में दे दिया था, क्या नाम है, आलू पड़े हुए थे तो वही आलू को क्रिस्पी भुजिया सी बना करके आलू और पराठे बना दिए थे बच्चों को, जल्दी जल्दी ये दे दिया था। और पूजा ने थोड़ी सी कड़ी पैक कर दी थी घर के लिए तो कड़ी ले आई थी तो कड़ी बस रखी है। और हस्बैंड के लिए भी वो सब आलू वाली भुजिया तो लेके नहीं गए क्योंकि वो सूखी सूखी रहती है ना, दोपहर में ठंडी भी हो जाती है। तो उनको फिर मैंने खाली रोटी दे दी, वो कह रहे रोटी दे दे, मैं बाहर से सब्ज़ी ले लूँगा। तो बस वो ले गए खाली रोटी और बच्चों को आलू भुजिया वो दे देती हो। तो भुजिया थोड़ी सी पड़ी हुई है अभी वो है और पूजा ने जो रात में कड़ी दी थी वो भी है। तो बस वो हम दिन में खाना खा लेंगे, रोटी बना लूँगी। और बस यही था, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। पीती हूँ चाय वाय। भी चाय बिल्कुल भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया, 10:30 और हो रहे हैं सोचो। और अभी एक चाय के एक बूंद तक नहीं गई क्योंकि आजकल मैंने चाय वाय छोड़ रखी है सुबह में। और क्या नाम है, वही अपना किशमिश वाला पानी पीती हूँ सुबह में उठती खाली पेट और पेट बिल्कुल साफ़ हो जाता है। मुझे तो बहुत फ़र्क आता है गाइस, आप लोग भी एक बार ऐसे थोड़े दिन करके देखो, फ़र्क आपको भी लगेगा तो मुझे बताना। और मम्मी की हालत क्या बोलूँ, ऐसी है, मतलब ठीक नहीं बोलेंगे, ऐसी है जैसे पहले थी वैसे ही है, बस दवाइयाँ चल रही है। और जो दर्द हो रहा था ज़्यादा तो उसमें हल्का सा फ़र्क आया है। कल शाम को गई थी तो मम्मी सो रही थी थोड़ा सा रिलैक्स होकर के, तो उसमें थोड़ा फ़र्क आया है। तो शायद दर्द कम था इस वजह से सो रही थी। तो लेकिन पता नहीं यार, कुछ ना मम्मी को ऐसे देख करके बिल्कुल अच्छा सा नहीं लग रहा है। अभी सुबह में भी पता है मैं क्या ही बताऊँ, पता नहीं मैं अंदर अंदर ऐसी हालत सोच सोच के मैं इतना रोई हूँ, सुबह में इतना रोई हूँ। मतलब वो हालत ना ऐसे कभी मैंने किसी को नहीं देखा, मतलब जैसी हालत मम्मी की हो रही है। अपने फैमिली में, अपने परिवार में हमारे कभी किसी का ऐसे नहीं हुआ जैसे मम्मी के साथ हो रहा है। तो मतलब बहुत अजीब सा ही वो चीज़ लग रही है। मैं बार बार वो सीन मेरे आँखों के सामने आ रहा है कि मैं पहले दिन से 4-5 दिन से जैसे कंटिन्यू मम्मी को देख रही हूँ और बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो भगवान से बस यही कहती हूँ कि भगवान इतना भी दर्द मत दो कि इंसान एकदम हार जाए, इतना भी दर्द मत दो। अब क्या ही बोलूँ किसी से, मतलब रो रो के
मैं थक चुकी इतना सुबह से, मेरे पता नहीं क्यों इतने आंसू बह रहे हैं। सिर्फ मम्मी के ना वही वाला सीन मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा है कि मम्मी जब परसों इतना रो रही थी, इतना तड़प रही थी वो, और उसको इतना दर्द हो रहा था। तो सही कहते हैं कि ना किसी का दर्द हम कैसे महसूस करेंगे जब तक हमारे साथ नहीं होगा। तो मम्मी का दर्द वो मम्मी ही बर्दाश्त कर पा रही थी, और हम लोग तो सिर्फ ऊपर से देख रहे थे, तो हमसे देखा नहीं जा रहा था, लेकिन मम्मी उस चीज़ को बर्दाश्त कर रही थी। तो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे वो चीज़ जब जब मेरी आंखों के सामने आती है ना, मेरे अपने आप मेरे आंखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसी वाली हालत हो रखी है बस। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान दर्द दे रहे तो ठीक भी वही करेंगे। तो चलो आज देखती हूँ, अगर आज शाम को जाऊँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी अब कैसी हालत है। और पी लेती हूँ चाय वाय, क्योंकि खानी मुझे भी अपनी दवाई है। फिर मैं आपसे मिलती थोड़ी देर में। तो गाइस दोपहर में आपसे बातें होने के बाद में फिर बच्चे आ गए थे और हमने खाना वाना खाया, और बस उसके बाद में मैं सो गई थी। नायरा भी मेरे साथ ही लेटी हुई थी, टीवी वगैरह ये दोनों देख रहे थे, और मैं सो गई थी क्योंकि मैंने दोपहर में आपको बताया था कि बहुत तेज़ ज़ुकाम हो रखा है। और वो ज़ुकाम अब बढ़ता बढ़ता इतना तेज़ हो गया है कि मेरा सर भी बहुत तेज़ दर्द होने लगा है। तो बस अभी उठी थी 4:30 बजे सो करके, और ज़ुकाम बहुत तेज़ है, इसकी वजह से ना हल्का हल्का ऐसा लग रहा है, अंदर से कुछ फीवर सा भी हो रहा है। तो अब खाऊंगी, अभी क्रोसिन की एक गोली लूँगी, और बस। तो अभी बैठी हुई, चाय वाय पी ली है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। और क्या नाम है, नायरा भी बैठी है, नायरा यहीं पर ही मेरे पास बैठी है, नायरा कर रही है अपना होमवर्क। और अभी अभी हमने चाय वाय पी ली है सबने, और बस अभी बैठे हैं। और व्लॉग आई थिंक कल से स्टार्ट हो रखा है, तो अब मैं व्लॉग को यहीं पर ही करती हूँ एंड। तो कल एक नई वीडियो के साथ में मिलेंगे। और अगर मैं कल आज शाम को गई या फिर मैं कल गई तो आपको फिर बताऊंगी मम्मी की हालत अब कैसी है। तो बस यही था। और खाने में आज है बुध बाज़ार, तो सब्जी वब्जी सारी सब कुछ ख़त्म है, क्योंकि मैं घर चली गई थी। तो सब कुछ मैं ख़त्म करके जाती हूँ, क्योंकि फिर पड़े रहते हैं 3-4 दिन, हफ्ते भी रुकना पड़ता है। तो मैं इसलिए सब कुछ ख़त्म करके जाती हूँ कि आ करके फिर दोबारा नया फ्रेश सब कुछ ले। तो बस अभी सब्ज़ी वगैरह सब कुछ ख़त्म है, तो आज बाज़ार है, और अभी जाऊँगी बाज़ार से सारी सब्ज़ी वगैरह ले करके आऊँगी। तो बस यही था आज का व्लॉग। तो चलिए, व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मम्मी की हालत कैसी है वो मैं आपको बताती रहूँगी इस ब्लॉग के ज़रिए। और कल जाऊँगी तो फिर बता दूँगी मम्मी की अब हालत में कितना सुधार आया है और क्या है, और नहीं आया है वो सब मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए बाय।